एक ही दिन की साधना है, बार बार की नहीं, सिर्फ एक ही दिन की साधना है। ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय बड़ा ही वेरी इंपॉर्टेंट विषय है और आज का जो विषय ये है सट्टे के नंबर को लेकर। हालांकि बहुत सारे साधक हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इस चीज का उपवास उड़ाते हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं इसके पीछे कारण क्या है कि ये जो लुप्त होती विद्याएं हैं ये लुप्त ना हो, और जानकारी के निमित्त आपको मैं ये मंत्र ये प्रयोग बता रहा हूं। इस मंत्र का प्रयोग आप सोच समझ के करेंगे। इससे पहली बात तो ये कि सट्टे का जो कार्य है ये बिल्कुल गलत होता है, इसको नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र मर्यादित तो है ही है, कानूनी तौर पर भी ये अपराध होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो यदि कोई आपकी कोई विशेष समस्या है, ऐसी कोई समस्या है कि आपको कोई शादी करनी है, घर में पैसे की बिल्कुल तंगी चल रही है, किसी तरीके से कोई भी आपका बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी परेशान हो चुके हैं, तो तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मैं ये सलाह दूंगा कि आप सिर्फ अपने मनोरथ के निमित्त, आपकी कोई समस्या उसको निमित्त सिर्फ 2-3 बार इसका प्रयोग करें, बार बार इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि ये लत अच्छी नहीं होती है, ये लत घर को बर्बाद कर देती है। और ज्यादा धन की लालसा में जो घर में धन होता है वो भी चला जाता है, इसलिए ज्यादा लालच ना करें। ऐसी कोई विशेष समस्या आ गई है, कोई ज्यादा ही समस्या आ गई, कहीं से भी इंतजाम ना हो पा रहा, तब इसका प्रयोग करें, क्योंकि ये प्रयोग खाली नहीं जाता, वेरी इंपॉर्टेंट प्रयोग है। तो किस तरीके से कैसे प्रयोग किया जाएगा ये जानते हैं। ये प्रयोग आपको अमावस्या के दिन करना है या शनिवार के दिन करना है। यदि शनिवार के दिन अमावस्या पड़ जाए तो सोने पे सुहागा बड़ा अच्छा रहेगा, अगर ऐसे समय में आप इसका प्रयोग कर लेते हैं। प्रयोग करते समय आपको किस प्रकार से करना है, आपने अपने घर पर पूजा स्थान पर लीप पोत कर अच्छी प्रकार से शुद्ध कर ले, भूमि के ऊपर ये पूजन करें, भूमि पर नीचे बैठकर, ऊपर कहीं पर भी आप पूजा स्थान है उसको आप रख रहने दीजिए, नीचे माता काली की आप फोटो रखकर नीचे आप प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये माता महाकाली का प्रयोग है। नीचे जब फोटो रख कर आप करेंगे, जमीन के ऊपर फर्श है, फर्श के ऊपर करें, साफ सुथरा करके फोटो रख ले, प्रतिमा कोई प्रतिमा रख ले, उनके सामने एक तेल का दीपक आप जला देंगे, सरसों के तेल का, ठीक है ना। भोग के लिए आप क्या रखेंगे, एक पान का पत्ता ले लेंगे, उस पान के पत्ते के ऊपर 2 पेड़े, 2 लौंग, 2 इलायची और साथ ही 1 जायफल उसके ऊपर रखेंगे, और साथ ही 1 जल का लोटा रखेंगे। वह जो जल का लोटा रखेंगे उसके अंदर मीठा मिलाकर उसको मीठा शरबत बना लेंगे। इस प्रकार से 2 लड्डू भैरव देवी के रखेंगे और आपने आसन लगाकर आपने बैठ जाना है। आपका मुख रहेगा पूर्व या पश्चिम की तरफ मुख रहेगा आपका, और इन दिशाओं के अलावा यदि आप कर सकते हैं उत्तर दिशा की तरफ, वैसे पूर्व पश्चिम की दिशा की तरफ आपने ये मुख करके साधना करनी है, ठीक है ना। अपनी पूजा कक्ष या पूजा के अनुसार आप इस प्रयोग को आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब आप बैठे सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करें, आसन को प्रणाम करें, अपने गुरु को प्रणाम करें। गुरु मंत्र यदि है तो गुरु मंत्र का आप जाप कर ले, अन्यथा ओम नमः शिवाय मंत्र का आप कुछ समय तक जाप करके उसके बाद में आपने इस मंत्र का आपने जाप करना है। और ये जो मंत्र है इस मंत्र का आपको जाप करना है, ध्यान रखना, ये जो मंत्र है ये मंत्र आपका 21 माला मंत्र जाप करना है। मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का एक ही दिन की साधना है, बार बार की नहीं, सिर्फ एक ही दिन की साधना है। एक दिन आप इस मंत्र का जाप करेंगे, 21 माला मंत्र का जाप करेंगे। 21 माला जब आपकी पूरी हो जाए तो आप कपूर जला देंगे, कपूर के ऊपर आप 2 लौंग का भोग देंगे। फिर आपके पास जो पेड़े हैं, 2 पेड़े आपने पान के ऊपर रखे हुए हैं, ये सारा सामान पान सहित आप उठाएंगे और उस कपूर के ऊपर इस प्रकार से घुमा देंगे, यानी कि माता को भोग दे रहे हैं, सामने रख देंगे और जल का छींटा 3 बार जल का छींटा दे देंगे। 2 लड्डू भैरव देवी को समर्पित कर देंगे। इस प्रकार प्रार्थना करके उसके बाद में आपने माता से प्रार्थना करनी कि हे महामाया, हे जगजननी मां, हे ममता में, हे करुणा ममता में माता रानी, हे जगतजननी महामाया, मैं आपकी शरण में आया हूं और मैं बड़ा परेशान हूं, दुखी हूं, और मैं सट्टे का नंबर प्राप्त करने के लिए आपके इस मंत्र का जाप किया है, मुझे आप सिद्धि प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थना करके मस्तक झुकाकर वह जो सामग्री है उस सामान को जाकर किसी निर्जन स्थान पर आप रखकर आ जाए। तो इस तरीके से आपकी साधना कंप्लीट हो जाएगी। जिस दिन भी आपको नंबर चाहिए उसी तरीके से आपने नीचे रख लेनी है या प्रतिमा नीचे रख लेनी है, और इसी तरीके से दीपक जलाकर उसके सामने यही भोग प्रसाद, पान, 2 पेड़े, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 जायफल, साथ ही 2 लड्डू भैरव देवी के, इसी तरीके से और मीठा शरबत बनाकर आपने भोग सामग्री रख देनी है। इस मंत्र का आपने सिर्फ और सिर्फ 51 या 108 बार मंत्र का जाप करना है और माता को भोग लगा देना है और प्रार्थना करने की मुझे स्वप्न में आज क्लियर सट्टे का नंबर प्राप्त हो जाए। आपको वहीं पर पूजा करते करते भी 108 बार मंत्र जाप करते करते भी आपको ध्यान के माध्यम से तत्काल आपको नंबर दिख सकता है। नहीं भी दिखे आंखें बंद करके करना है, नहीं भी दिखा तो कान में आवाज पड़ सकती है, आवाज भी नहीं पड़ी तो स्वप्न में आपको सट्टे का नंबर आपको क्लियर दिख जाएगा, ठीक है ना।
एक महीने में 3 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप ध्यान रखना, एक महीने में 3 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सट्टे का नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सिंगल जोड़ी किलर सट्टे का नंबर प्राप्त होता है। लेकिन मैं पुनः कहूंगा, सट्टे का कार्य मजबूरी ज्यादा ही मजबूर है तब इसका प्रयोग करें। कानूनी तौर पर अपराध होता है, इसलिए सोच समझ इसका प्रयोग करें। अब आप पहले मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है, चेत माई काली कलकत्ते वाली, सोते को जगावे जागते को बैठावे, सट्टे आने का नंबर बतावे, नहीं बतावे तो माता अंजनी का दूध पिए लाजे, गुरु गोरखनाथ नव सिद्धों की दुहाई, माता अंजनी का, हनुमान का, गुरु गोरखनाथ का वचन जुगो जुग साचा। ये बड़ा ही पावरफुल मंत्र है और चमत्कारी मंत्र है, सिद्ध मंत्र है ऑलरेडी पहले से ही, लेकिन फिर भी एक दिन की साधना मैंने बताई है। इसका प्रयोग करें, लाभ अवश्य होता है, तत्काल इससे कार्य सिद्ध होता है। सब भक्तों को जय श्री राम।